सभी बच्चों को शुभ प्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, दर्शकों, अभिभावक महोदय, सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने इस अपने YouTube चैनल @राजीव रंजन झा 9753 में इस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं बच्चों, जो कि 10वीं क्लास CBSE अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और ये मैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। इसे हिंदी में मैं रख रहा हूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझेंगे, सुनकर बच्चों, और याद करने का प्रयास करेंगे। आपकी आगामी परीक्षा तुरंत आने वाली है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा बच्चों इससे। मेरे चैनल को तो आप लोग देखते हैं, व्यूज़ काफ़ी दे रहे हैं, लाइक्स भी दे रहे हैं, सब्सक्राइब देते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों कम दे रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सभी व्यूअर्स, अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप मुझे सुने और सुनने के साथ साथ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और देता रहूँगा। चलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स देता हूं बच्चों। पहला है डबल कंसाइडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कंसाइडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। When both the parties have to agree to sell and buy each other's commodities, this is known as the double coincidence of wants। अर्थात जब हम दो पक्ष एक साथ तैयार हो जाते हैं किसी चीज़ को बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो हम उस अवस्था को हम लोग डबल कंसाइडेंस का नाम देते हैं। इसके बाद सेकेंड टर्म है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इट इज़ नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मतलब रुपया, पैसा जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों। तो यही जो है हमारा क्या है, यह इंटरमीडिएट है, मतलब एक दूसरे चीज़ों को आदान प्रदान करने का। पैसा है तभी हम खरीदारी करते हैं। इसके बाद है करेंसी। करेंसी मतलब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। तो जो आधुनिक जो हमारा रूप है पैसों का, उसको हम करेंसी कहते हैं। इसमें दो चीज़ें आता है बच्चों, पेपर नोट्स और क्वाइंस आते हैं। इसके बाद डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट्स को हम लोग डिफाइन करते बोलेंगे बच्चों, ए सम ऑफ मनी पेड इनटू ए बैंक। मतलब जब हम बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो उसे डिपॉजिट का नाम देते हैं। इसके बाद बैंक की बात करें तो बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाता है बच्चों। सो यू विल डिफाइन इट एज लाइक दिस, ए बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू रिसीव डिपॉजिट एंड क्रिएट्स लोन्स। मतलब बैंक हमें दो सुविधाएं देती है, हमारे पैसों को जमा लेती है, साथ साथ उसको जो है उधार के रूप में भी हमें देती है। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें, पीपुल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are known as demand deposits। अर्थात बैंक में जो पैसे हम लोग जमा करते हैं बच्चों, उसको जब हम अपनी आवश्यकता होती है तो उसको जो है एक हम लोग डिमांड के रूप में उसको कहते हैं कि भाई हमारे पैसे जो है उसको दे दीजिए। तो इसको जो है वह डिमांड डिपॉजिट्स का नाम दिया जाता है। फिर हम लोग चेक की बात करें तो चेक जो है उसको हम लोग डिफाइन करते बोलेंगे कि एन ऑर्डर टू ए बैंक to pay a stated sum from the drawers account written a specially printed form। चेक एक प्रिंटेड फॉर्म होता है कागज़ का, जिस पर हम लोग भरकर जिसको देना है उस व्यक्ति के लिए अमाउंट और नाम उसको भरकर देते हैं बैंक को, तो उतना राशि जो है बैंक उसके खाते में जमा कर देती है। ये चेक का काम होता है। क्रेडिट का मतलब है द एबिलिटी ऑफ ए कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर। इसके बाद है लोन। लोन का मतलब हो गया ए थिंग दैट इज़ बोरोड। मतलब जब हम किसी चीज़ को उधार लेते हैं या किसी को देते हैं तो वह लोन कहलाता है, चाहे वह पैसा हो या कोई सामान हो। इसके बाद है बोरोवर। बोरोवर का मतलब है पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स एंड यूज समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स विद इन द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। बोरोवर का मतलब हुआ उधार लेने वाला। तो चाहे वह व्यक्ति हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है। कोलेट्रल का मतलब है कि जब हम कोई वस्तु जैसे ज़मीन का कागज़ है या कोई गहना जेवर है, हम बैंक में रखकर जब हम उसके बदले कोई पैसा लेते हैं तो वह हमारा कोलेट्रल कहलाता है। मतलब कि वह हमारा जो है बैंक के लिए वह क्या है, एक गारंटी है, एक सिक्योरिटी है, जिसको हम लोग देते हैं बैंक को और बैंक उसके बदले हमें पैसा देती है। जब हमें फिर पैसा होता है रिटर्न करते
करते हैं बच्चों तो वह जो है वह वापस कर देता है कोलेट्रल। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स था इस चैप्टर का। इसके बाद जैसे बेसिक कंसेप्ट्स में आपको पूछा जा सकता है बच्चों मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में, तो मनी को आप लोग डिफाइन करते हुए बताएंगे मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। तो ये थे इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों इस चैप्टर के। मैं फिर अगले वीडियो को लेकर आता हूँ आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे वीडियो को आप लोग देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर ही करें बच्चों। मैं आपके लिए फिर अगला वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।